हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपको हृदयपूर्वक स्वागत है। और यहाँ पर आज है नहाय खाए जितिया का, जीवित पुत्री का व्रत का आज नहाय खाए है। तो नहाय खाए के दिन सबसे पहले ये घर का पूरा काम हो गया है। मेरा घर के काम हो जाने के बाद हम नहा धो करके आ चुके हैं यहाँ पर। ये आंगन में, बोले तो आंगन में ही खुला छत के नीचे ही करते हैं। छत वगैरह कुछ भी नहीं रहे वहाँ करते हैं। ऐसे तो लोग गंगा किनारे किछाड़ में घाट पर करते हैं, तो मेरे यहाँ तो गंगा घाट है नहीं यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं तेलंगाना में। तो यहाँ पर हम लोग आंगन में बस ये थाली में गंगा माता को हम आवाहन करके उसी में थोड़ा सा गंगा जल और पानी नॉर्मल मिला करके हम रख लिए हैं। उसी को गंगा माँ मान करके हम यहाँ पर अपने पूर्वजों को तेल और खल्ली देते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास खल्ली भी नहीं है। वो तेल से, जो सरसों का तेल से जो पेरा करके निकलता है, वो उसको खल्ली बोलते हैं। तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है। हम लोग को बिहार में तो नॉर्मल है, जानवर का चारा के साथ खिलाया जाता है, वो मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर राई का हम जो दाना था उसको, मस्टर्ड को ये कूट करके लिए हैं। तो खल्ली तैयार हो गया है। उसी में हम तेल डाल करके यहाँ पर तेल और खल्ली हम अपने पूर्वजों को देंगे। बोले तो अभी मेरे सास और ससुर दोनों डेथ कर गए हैं। तो उसमें वो सब देते हैं अपने पूर्वजों को। तो वही मेरे सास थी तो अपने पूर्वजों को देते थे, तो हम लोग नहीं देते थे। तो अब वो नहीं रहे तो हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर नहाय खाए का जो है सबसे फर्स्ट काम वही होता है। यहाँ पर बस मेरा यही नियम होता है, तेल और खल्ली देना और गंगा घाट को पूजना। तो वही गंगा घाट को हम फूल और ये अक्षत वगैरह सबसे पूज लिए हैं। गंगा को थाली में रख के और यहाँ पर ये तुरई के पत्ते पर यहाँ तेल और खल्ली दे करके हम गंगा में जैसे दहाते हैं ना, उस तरह से हम लोग उसी में दहा देंगे। तो अभी मम्मी नहीं नहाई है, तो इस कारण से हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। मम्मी नहा लेगी, उसके बाद हम उस सब को उठा करके गंगा में दहाते हैं ना, उस तरह से हम इसको गंगा में विसर्जन कर देंगे। तो उसी तरह से जैसे पिंडदान होता है ना, वो उस तरह से विसर्जन करते हैं ना पिंड को गंगा में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर। तो पितृपक्ष चल रहा है तो ये वही मान्यता है हम लोगों को, पूर्वज सब किए हुए हैं, तो उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से कर रहे हैं जीवित पुत्री का व्रत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा होता है। हम लोग को इस तरह से हो रहा है, तो हम लोग करके आपको दिखा रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अब शाम का समय हो चुका, बोले तो सुबह का समय हो चुका लास्ट। फिर ये 3 बज रहा होगा, 3:30 लगभग। हम नहा धो करके सूर्य बोले तो अभी वो उगे नहीं है, लेकिन हम जल दे चुके हैं तुलसी में। उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करके यहाँ खाना बनाने के लिए हम आ चुके हैं। सरगी बोलते हैं, ओठगनिया ज़्यादातर हम लोग के यहाँ ओठगनिया बोलते हैं, तो यही ओठगनिया है। तो यहाँ पर सब लोग रात में ही बना लेते हैं, जिसको जितना संभव होता है उतना करते हैं। तो यहाँ पर मरुए का आटे का पूरी हम बना रहे हैं और नॉर्मल आटे का भी पूरी बना रहे हैं। और प्लस में यहाँ पर पुआ बनाया जाता है। तो पुआ जिस हिसाब से बच्चे हैं, खासकर उस हिसाब से लिया जाता है। तो 4 बच्चे हैं मेरा, तो 4 लेंगे और मम्मी को 5 मिला करके। तो ये चलावा तो इधर चला है। हम लोग के पहले मम्मी लोग दही और ये चूड़ा खाते थे, बोले तो पोहा चीनी ऐड करके मिला करके। तो वही सब हम रखे हैं।
तो जो भी पूर्वज चलाया है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्वज जी के अनुसार जो चल रहा है मेरा, वो हो गया है तैयार। ये देख सकते हैं आप, चूड़ा धो कर के लिए हैं और दही और चीनी लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जो भी बनाए हैं, फिर यहाँ नया आइटम जो है हम लोग के यहाँ चलाए हैं। सब लोग ऐसे ही हो जाता है ना कि ये खाना है वो करना है। तो कितना जगह नहाए खाए के दिन नेनुए का साग, ये नोनी का साग और नेनुए का सब्जी बना करके खाते हैं। तो हम लोग के यहाँ ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रहे तो बना ले, नहीं है तो लेकिन ये पारन जो होता है ना, पारन के दिन हम लोग में ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए थाली मेरा तैयार हो चुका है। सुबह का अभी 4 बज रहा है, सुबह का 4 बज रहा है। और यहाँ पर हम अपने पितरों के लिए निकाल रहे हैं भोजन। तो बिना भोजन निकाले हम बाहर में रखेंगे, वो भी ये तुरई के पत्ते पर ही रखेंगे। सब कुछ जो भी लिए हैं हम थाली में, सब कुछ निकाल करके उसमें रखेंगे और बारी बारी से ये जा कर के अपने पितरों को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो भी है चूड़ा और ये पकवान जो भी बनाए हैं सब हम थोड़ा थोड़ा सब ले करके उसमें देंगे और बोलेंगे कि हम लोग बच्चे को सब सलामत रखे। हम लोग पितृपक्ष में जो भी होता है वो सब हम आज कर रहे हैं। 15 दिन का जो भी पितृपक्ष होता है उसका भोग और पूजा जो होता है इस तरह से हम करते हैं। तो इस तरह से करके अब जल अर्पित करके हम बाहर में देंगे। अभी यहाँ पर निकाल लिए हैं, बाहर जगह नहीं था निकालने का बोले तो यहाँ पर तुलसी का पेड़ के नीचे इधर बगल में हम डाल दिए हैं। और यहाँ पानी से ये पानी दे करके प्रणाम करके बस उनको भोग लगा दी हूँ पूर्वज को। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम लोग आपके जूठे जो होंगे वो खाएंगे, ये कह करके प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना भोजन शुरू करेंगे। तो ये जीवित पुत्री का व्रत का नहाए खाए से लेकर के अठगनिया तक का ये ब्लॉग रहा। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।